नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर 1 इन योर डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 की क्या इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 जिसे सूर्य देव का नंबर माना जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके करियर, प्लानिंग और कम्युनिकेशन, लाइफ के इन तीन मजबूत एस्पेक्ट्स पे इफेक्ट डालता है। अगर ये मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपका करियर डगमगाएगा, आपकी प्लानिंग डगमगाएगी और कम्युनिकेशन के मामले में आप कमज़ोर होंगे। अगर ये नंबर आपके पास नहीं है तो कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 जो होगा 2 या 2 से ज़्यादा बार भी आता है। उसके आपके जीवन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे वो भी इस वीडियो में बताया हुआ है। रेमेडीज़ क्या करनी है ये भी इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आता है तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिखाता है वाटर एलिमेंट को। ठीक है, आपके जीवन में वाटर एलिमेंट दिखाने वाला नंबर है नंबर 1। और कहीं ना कहीं नंबर 1 जो है वो आपकी करियर और प्लानिंग से जुड़ा हुआ नंबर है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है तो ऑब्वियसली आप करियर और प्लानिंग के मामले में काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे। अगर मूलांक भी 1 हो जाता है तो बेस्ट है। अब ये मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, ये वीडियो के लास्ट के 3-4 मिनट में समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं आता कि अपनी डेट ऑफ बर्थ में नंबर कैसे देखें, मोटा मोटा आपको समझा दूं तो ये डेट ऑफ बर्थ देखिए, इसमें कहीं पर भी आपको नंबर 1 दिखाई नहीं दे रहा होगा। और अगर आप ये डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो इसमें 3-4 बार नंबर 1 आ रहा है। पर इसके अलावा थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ती है, जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि लोग कहते हैं, कई लोग मेरे को कह रहे हैं कि वीडियो के शुरू में बताते हो तो वीडियो लंबा हो जाता है, हम देख नहीं पाते। वीडियो के लास्ट में वो डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो सीधे वहां जाके देख सकते हैं। तो नंबर 1 दिखा रहा है आपका वाटर एलिमेंट और करियर एंड प्लानिंग। अब अगर नंबर 1 मिसिंग होता है तो क्या होगा। सबसे पहले कहीं ना कहीं पे जाके आपको अपने लाइफ में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। या तो आपको करियर अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी पसंद का करियर नहीं मिलेगा, या फिर अगर मिल भी जाता है तो वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये कब होता है, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग होता है। इसके बाद आपकी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो कमज़ोर रहती है, करेज कमज़ोर रहता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की उन लोगों में कमी होती है जिनके पास नंबर 1 मिसिंग होगा। इसके अलावा ये लोग, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 नहीं है तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में ध्यान नहीं देते। अपनी, इनकी नज़र में अपनी ही कोई इज्जत नहीं है। ध्यान रखिएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। ईगो नहीं करनी चाहिए और सेल्फ रेस्पेक्ट आदमी को अपनी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। तो अगर नंबर 1 मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं करते। इसके अलावा ये जो अपने अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं या जो ये वास्तव में हैं, ये अपने बारे में किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो अगर नंबर 1 आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो ये मेन 4 प्रॉब्लम, ये मेजर 4 प्रॉब्लम आपको होंगी। करियर रिलेटेड, विल पावर, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी रेस्पेक्ट नहीं करते, अपनी फीलिंग को किसी को बता नहीं पाते। और कई बार क्या होता है कि ये लोग अपने बारे में नहीं सोचते और लगातार क्या कहेंगे, दूसरों की मदद करते रहेंगे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर अपने को या अपने आसपास के लोगों को भूलकर अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल देता है। तो इनके साथ ये दिक्कत भी आती है। अब अगर नंबर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर 1 होता है वाटर एलिमेंट। अगर नंबर 1 मिसिंग है तो समझ जाइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से या आपकी लाइफ से वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं पर मिसिंग है। तो आप क्या करें कि घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में
एक एक्वेरियम रख सकते हैं, पानी से भरा हुआ एक्वेरियम रख सकते हैं, जो आपके नंबर 1 की जो इफ़ेक्ट होंगे, मिसिंग होने के जो इफ़ेक्ट होंगे, उनको काफ़ी हद तक दूर कर देगा। और क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर के एंट्रेंस पे, जहाँ पे आप घर में अंदर घुसते हैं, अगर हो सके तो वहाँ पर एक छोटा सा पानी का फाउंटेन लगा दीजिए। 100-200 रुपये में आता है, बिजली से चलने वाला, आप आसानी से लगा सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपको सूर्य यंत्र की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नंबर 1 होता है सूर्य देव का। अगर आप नंबर 1 की पूजा करते हैं, सूर्य देव को रोज सुबह रोली मिलाकर जल में देते हैं, अर्पण करते हैं, सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या सर पर केसर का तिलक लगाते हैं, तो ये भी काफ़ी हद तक नंबर 1 मिसिंग जो है आपका, उसकी रेमेडीज करता है। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितनी बार हो सकता है, एक बार आ रहा है तब तो सही है। अगर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 4 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। रेमेडीज जो मैंने आपको बताई थी अभी, वही आपको करनी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 2 बार आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है, तो ये न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की माना जाता है कि बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरफ झुके हुए हैं कि एक ही काम करना है, नहीं, बहुत ही वर्सेटाइल टाइप के होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत करियर में आगे जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी क्या है, बैलेंस है। अपने आप को एक्सप्रेस करना और कम्युनिकेट करना दूसरों के साथ या बाहरी जीवन में इनको बहुत अच्छे से आता है। तो जो आदमी अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है अपनी फीलिंग को, उसको सक्सेस पाने से नॉर्मली कोई नहीं रोक सकता। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आ जाए 3 बार, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा बातूनी स्वभाव के हो। आप लगातार बात करते रहते हैं, कोई भी टॉपिक दे दो आप सोचोगे समझोगे नहीं, उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दोगे। ऐसे लोग कई बार क्या होता है, इंटरटेनर माने जाते हैं कि बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट करते हैं, पर ये जो प्रवृत्ति है आपकी ज़्यादा बोलने की, वो आपको कई बार फंसा देगी और आप इसके कारण बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। तो अगर नंबर 1 जो है 3 बार आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ध्यान रखिएगा, आपको बताए हुए उपाय जरूर करने चाहिए जो अभी मैंने आपको बताए थे। इसके बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 4 बार आता है या 4 से ज़्यादा बार आता है, तो इसका सीधे से मतलब है कि उस व्यक्ति के करियर में दिक्कत आएगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो अपने कम्युनिकेशन में, अपने एक्सप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, वो अपनी फीलिंग किसी को बता ही नहीं पाएगा। तो आज की डेट में अगर आप जॉब लेने जाते हैं और इंटरव्यू फेस करते हैं, तो इंटरव्यू में आपको अपने को कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर नंबर 1 ज़्यादा बार आ रहा है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि अपने आप को इन राइटिंग लिख कर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, पर वो भी इनका काफ़ी हद तक क्या होता है, कमज़ोर रहता है। अब आपके एग्ज़ाम में कुछ आया जहाँ पे आपको लिख के आंसर देना है और आप अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे उस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार, 4 बार या 4 से ज़्यादा बार एक नंबर आ रहा है, तो आपको बताए हुए उपाय करने चाहिए। अब आते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में हम देखें कैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार नंबर 1 आ रहा है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले ली, 5 जुलाई 2005। 3 छोटे छोटे स्टेप हैं, अभी कर देते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं वो सब लिख लो। इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहा है 572005, तो जीरो तो मेरा मतलब ही नहीं होता कहीं पे। बाकी जो नंबर बचे 5725 मैंने वो फर्स्ट स्टेप में लिख दिए, और उन्हीं नंबरों को मैं नीचे भी लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये हैं मेरे फर्स्ट स्टेप के नंबर। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, मेरा मूलांक या ड्राइवर नंबर निकालना। उसके लिए मैं क्या देखता हूँ कि आप किस डेट को पैदा हुए। ये आदमी कौन सी डेट को पैदा हुआ, 5 को पैदा हुआ,
तो इसका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख हुई। अगर आप 1 से लेके 9 तारीख के बीच में किसी भी दिन पैदा होते हैं तो आपका मूलांक वही तारीख होगी। अगर आप 3 तारीख को पैदा होते हैं तो मूलांक 3, अगर 5 को पैदा होते हो तो मूलांक 5, अगर 8 को पैदा होते हो तो मूलांक 8। सिंगल डिजिट डे अगर आप पैदा होते हो तो। अगर आप किसी डबल डिजिट दिन पैदा होते हो, सपोज कीजिए आप हुए 13th को पैदा या आप हुए 29th को पैदा, तो आपको क्या करना है, इसको सिंगल डिजिट में चेंज करना है। कैसे? 13 को 1 + 3 कर दिया इक्वल टू 4 आ गया। 4 सिंगल डिजिट है। अगर सिंगल डिजिट नहीं होती तो मैं फिर से एडिशन करता और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करता, जैसे यहाँ पे करूँगा। 29 है, मैं करूँगा 2 + 9 इक्वल टू क्या आ गया 11। पर ये एक डबल डिजिट नंबर है तो 1 + 1 कर दिया इक्वल टू 2। तो 29 है तो मूलांक 2, 13 है तो मूलांक 4। मूलांक यानी कि ड्राइवर नंबर। उम्मीद करता हूँ ड्राइवर नंबर भी आप निकालना सीख गए होंगे। ड्राइवर नंबर भी हम यहाँ पर ले आए। अब देखिए, अगर आप देखेंगे अपनी नज़र से तो इस डेट ऑफ बर्थ में 1 कहीं भी नहीं आ रहा है, पर इस डेट ऑफ बर्थ में एक 1 आ रहा है जो आएगा आपका भाग्यांक निकालने पे। और भाग्यांक कैसे निकालते हैं कि आप फर्स्ट स्टेप में जो भी नंबर आए सबको ऐड कर दीजिए, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, और जो भी आता है उसको सिंगल डिजिट में चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे नंबर आया 5725, मैंने ऐड किया 5725 को और आंसर आया मेरा 19। डबल डिजिट मेरे को लेना नहीं है, मैं क्या कर दूंगा 1 + 9 इक्वल टू 10। अगेन 10 एक डबल डिजिट नंबर आ गया, तो 10 के लिए फिर क्या करूंगा मैं 1 + 0 इक्वल टू 1, और आपका भाग्यांक क्या आ जाएगा 1, और इसी 1 को मैं यहाँ पर ले आया। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से 3 नंबर मुझे मिलते हैं। पहले स्टेप में मिलते हैं वो सारे नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, सेकंड स्टेप में आता है आपका ड्राइवर नंबर या मूलांक, और थर्ड स्टेप में आता है आपका कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक। आप इन तीनों नंबरों को निकाल के चेक करोगे कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बताई हुई रेमेडीज आपको करनी है। अगर आ रहा है 1 या 2 बार तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पर अगर आ रहा है 3 बार, 4 बार या 4 से अधिक बार, तो क्या इफेक्ट होगा ये आपको मैंने बताया हुआ है। क्या रेमेडीज होगी वो भी इसी वीडियो में बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।